अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे अल्लाह ताला की एक नेक बंदे के बारे में। जब नमाज के दौरान उनके सामने शेर आ गया तो फिर उनके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं एक मुत्तकी नेक शख्स की नमाज जनाजा में हाजिर हुआ। नमाज जनाजा अदा करने के बाद उस शख्स को दफन कर दिया गया और दफन कफन से फारिग होने के बाद सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन मैं जंगल की तरफ चला गया ताकि वहां पर एक वीरान मकाम पर बैठकर अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर फिक्र कर सकूं। इसीलिए मैं जंगल पर चला गया और एक वीरान मकाम पर पहुंचकर बैठ गया। अचानक मेरी नजर एक पुरानी दरख्त के नीचे एक गार पर पड़ी। उस गार को देखने के बाद मैंने सोचा कि शायद ये चोरों और डाकुओं का छुपने का जगह है। लेकिन फिर मैंने उस जगह पर जाने का इरादा किया ताकि मैं देख सकूं उसके अंदर क्या है। इसीलिए धीरे धीरे मैं उस खंडर की तरफ चलने लगा। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, अंदर एक नूरानी शख्स अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है। ये देखकर मैं गार के अंदर दाखिल हो गया और उस शख्स के करीब जाकर उनको सलाम किया। सलाम के बाद उनसे सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, आप यहाँ इस वीरान मकाम पर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जनाब, मैंने सुना है कि बसरा में बहुत अल्लाह वाले मौजूद हैं, इसीलिए मैं उन लोगों से फैज पाने और अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत के लिए मुल्क शाम से सफर करता हुआ बसरा पहुंच गया। अब मैं यहाँ इसी गार में रहता हूँ और अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करता हूँ। मैंने फिर से उनसे सवाल किया, ए बंदे खुदा, तुम्हारे लिए इस वीरान मकाम पर खाने पीने का इंतजाम कौन करता है? तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो पास ही मौजूद दरख्त के पत्तों को खा लेता हूँ और जब प्यास लगती है तो नदी पर जाकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। इसी तरह से मेरी जरूरत पूरी हो जाती है। मैंने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैंने आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं। उन्होंने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं इतने सालों से दरख्त के पत्तों को खाकर मेरी जिंदगी गुजार रहा हूँ और मुझे रोटी सालन खाए हुए अरसा गुजर गया है। अब मुझे उन चीजों की कोई हाजत नहीं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बार बार उनको इसरार करता रहा कि मुझे आप इजाजत दें ताकि मैं आपके लिए कुछ खाना ले आऊं और मेरे लिए भी एक खुशनसीबी की बात होगी। बहुत इसरार करने के बाद उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को इजाजत अता की। अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो ठीक है, बस आटे की 2 रोटियां बनाकर मेरे लिए ले आइएगा और सालन के बदले थोड़ा सा नमक ले आइएगा। ये सुनकर मैंने उनसे इजाजत ली और घर वापस आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाई और साथ में थोड़ा नमक लेकर फिर से जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब मैं गार की करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर बैठा हुआ है। ये देखकर मैं समझ गया कि इस शेर ने उसने एक आदमी को अपना खुराक बना लिया होगा। ये सोचकर मेरे दिल में बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक ऊंची जगह पर जाकर बैठा जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा अच्छी तरह से देखा जा सकता है। जब मैंने अंदर देखा तो बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला वो नेक बंदा बिल्कुल सही सलामत गार के अंदर मौजूद है और वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। मैंने आवाज बुलंद की और कहा, मेरे भाई, आप इबादत में इतना मशगूल हैं कि आपको बाहर दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। उन्होंने नमाज से फारिग होने के बाद मुझसे सवाल किया, ए बंदे खुदा, किस बात के सबब आप मुझे ऐसा कह रहे हैं?
आखिर बात क्या है? तो मैंने जवाब दिया, गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर घात लगाए हुए बैठा है। तो उन्होंने जवाब दिया, ए बेहतर होता अगर आप इस शेर से ना डर कर इस शेर को बनाने वाले से डरते। फिर वो शेर की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगे, ए दरिंदे, अगर तुझे अल्लाह ताला की तरफ से मुझे नुकसान पहुंचाने का हुक्म मिला है तो मुझ में इतना ताकत नहीं कि मैं तुमको रोक लूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तू यहाँ से चला जा। तू मेरे और मेरे भाई की मुलाकात में रुकावट बन रहा है। उस बंदे की इबादत मुकम्मल होने से पहले ही वो शेर वहाँ से भाग गया, जैसे कोई शिकारी उस शेर का पीछा कर रहा है। उसके बाद मैं गार में पहुंचा और उनके सामने खाना पेश कर दिया और मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैंने वो ले आया जिसके बारे में आपने मुझे हुक्म दिया था। मैं रोटियां थाल में रखकर उनके सामने पेश कर दी। वो हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखते रहे और रोते रहे, हत्ता के रोते रोते उनको हिचकी आ गई। फिर उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह ताला की दरबार में अर्ज की, या परवरदिगार, अगर मैं तेरे बारगाह में कोई मकाम पा लिया है तो तू मेरी ये दुआ को सुन ले और इसी वक्त मेरी रूह को कब्ज कर ले। तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, इधर जो बात से निकली उधर कबूल हुई। आपके दुआ खत्म होने से पहले ही उसकी रूह परवाज कर गई और उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ और बहुत रंजीदा भी। फिर मैं शहर वापस आ गया और कुछ नेक लोगों को साथ लेकर उस मकाम की जानिब रवाना हो गया ताकि हम लोग उस नेक शख्स की दफन कफन का काम कर सके। और कुछ देर बाद सब लोग उस गार में पहुंचे, लेकिन वहां जाकर क्या देखते हैं कि वहां कोई मैयत मौजूद नहीं था। हमने हर जगह उसका तलाश किया लेकिन कहीं भी हमें वो मैयत ना मिली। अल्लाहु अकबर। ए है अल्लाह ताला की कुदरत और कितना बुलंद मकाम व मर्तबा है अल्लाह ताला की नेक बंदों की। दोस्तों, ए दुनिया एक खेल तमाशा है, ए दुनिया एक धोखे का घर है। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, वो लोग इस दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे, वो लोग आखिरत को खो बैठते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द ये दुनिया फना हो जाएगी। हमारे जिंदगियों के चंद साल बाकी है, उसके बाद हम खत्म हो जाएंगे। हमसे पहले लोग खत्म हो चुके हैं और हमारे बाद भी बहुत से लोग और खत्म होंगे और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। उसके बाद हमारी असल जिंदगी शुरू होगी जो हकीकी जिंदगी है। इसीलिए दोस्तों, इस दुनिया के धोखे में मत आइए और अपने जिंदगी के बारे में सोचिए। अल्लाह ताला की इबादत को अपनी जिंदगी का असल मकसद बनाइए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को इस दुनिया में उसकी इबादत के लिए ही भेजा है, ताकि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सके। मौत का मजा हर एक ने चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग हमारी असली जिंदगी, हमारी असली मंजिल के लिए तैयार रहें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हम सब की गुनाहों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुआफ कर दे और हमें आखिरत के बारे में ज्यादा से ज्यादा गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।